हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस राव विकास एकेडमी. In this series of online classes, in this academy, Rao Vikas Academy, we will study about science of 9th class, 10th class, 11th and 12th class. टुडे आज मैंने आपके लिए एक चैप्टर लिया है 10th क्लास का, क्लास 10th, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ ए चैप्टर ऑफ बायोलॉजी. 10th क्लास का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है? लिविंग एंड नॉन लिविंग में तो आप लोग कहेंगे कि लिविंग कैन ग्रो, नॉन लिविंग डजंट ग्रो. लिविंग कैन मूव, नॉन लिविंग डजंट मूव. बहुत सारे आप लोग अंतर फाइंड आउट कर सकते हैं, बट जो बेसिक डिफरेंस है एक लिविंग एंड नॉन लिविंग में, क्योंकि हम जो है प्लांट्स को मूव करते हुए नहीं देख पाते हैं. हाँ, वो ग्रो करते हैं. हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ें भी मूव करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, कार मूव करती है, फैन मूव कर रहा है. तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास मूव कर रही है. लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट. यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है मूवमेंट. स्पेशली द मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल. काफ़ी लो लेवल पे जो मूवमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें प्लांट्स में मूवमेंट नज़र नहीं आती है, ठीक है. और वो जो लो लेवल पे जो मूवमेंट है, स्मॉल स्केल पे जो मूवमेंट है, वो है लेवल ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के लेवल पे जो मूवमेंट है, डेट इज नोन एज इंटरसेलुलर मूवमेंट. उसको कहते हैं इंटरसेलुलर मूवमेंट. इंटरसेलुलर मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट बिटवीन सेल टू सेल. एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कोई चीज मूव हो रही है, द मूवमेंट बिटवीन सेल टू सेल. नाउ देयर इज ए सेल एंड देयर इज ए ब्लड वेसल. इसको हम सेल मान लेते हैं और ये है ब्लड वेसल. ठीक है. अब ब्लड वेसल से सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड वेसल से सेल के अंदर फूड जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. और सेल से जो ब्लड वेसल के अंदर आएगा वो वेस्ट मटेरियल, जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जो बना है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी. तो ये जो मूवमेंट है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मूवमेंट. एक सेल से दूसरे सेल में या बहुत लो लेवल पे जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर मूवमेंट. द मूवमेंट बिटवीन वन सेल टू अनदर सेल. मूवमेंट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं. लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस. वायरस के अंदर इंटरसेलुलर मूवमेंट भी नहीं होता है. कब तक नहीं होता है? अनटिल इट इन्फेक्ट समवन. इसके अंदर इंटरसेलुलर मूवमेंट कब तक नहीं होता है? जब तक ये किसी को इन्फेक्ट ना कर दे. वायरस इज ऑन बाउंड्री लाइन.
बिटवीन लिविंग एंड डेड। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन पे, ये जो ऐसा जीव है वायरस, ये बाउंड्री लाइन पे है लिविंग और डेड में। ठीक है, अगर ये किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो ये लिविंग में आ जाता है, और जब ये इन्फेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये डेड में। यू कैन से दैट इट इज इमोर्टल। इमोर्टल यानी कि ये अमर है। नाउ फिर भी हम बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ क्राइटेरिया है, दैट दे नीड फूड, एयर, वाटर, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो इस प्रकार के हमारे कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, they move without any external help. Movement without external help. Second, they need food, air, water. Need food, air and water. Third, they can grow response to the stimuli. Grow a response to स्ट्यूमली। मतलब स्ट्यूमली मीन्स कोई भी चीज़ है आपके, आप उसके प्रति जवाब देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मदर आपको बुलाती है, फादर बुलाते हैं, कोई सिस्टर सर बुलाते हैं, तो आपका नाम लेते हैं या आपको किसी और संबोधन से बुलाते हैं, तो आप जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हो। आपको गर्मी लगती है, आप फैन ऑन कर लेते हो। ठीक है, आपको सर्दी लगती है, आप स्वेटर पहन लेते हो। ये है रिस्पॉन्स टू द स्ट्यूमली। स्ट्यूमली के प्रति कोई रिस्पॉन्स हम करते हैं, तो इसका मतलब है हम लिविंग हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन चलता रहता है। एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्सक्रीट मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और फीसिस रिलीज आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। एंड 7 है रिप्रोड्यूस। These are the characteristics of an living organisms. Okay, now come to the topic of this chapter, लाइफ प्रोसेस। यहाँ तो मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस। देर आर सेवरल इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। कुछ लाइफ प्रोसेस है जिनकी रिक्वायरमेंट है हमें फॉर स्मूथली फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस है 1,
न्यूट्रिशन पहली लाइफ प्रोसेस है। दूसरी है रेस्पिरेशन। थर्ड वन ट्रांसपोर्टेशन। फोर्थ एक्सक्रीशन। एंड फिफ्थ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड सिक्स्थ रिप्रोडक्शन। These are the basic life process. These are the basic life process which are required for smoothly functioning of our body. ठीक है। अब इसमें भी जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो ये चार जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस नामक ये चैप्टर में हम ये चार चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ओके। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके लिए हमारे पास अलग से एक चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 7। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले ए वाइटल रोल फॉर द स्मूथ एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। आफ्टर दैट देर इज अनदर लाइफ प्रोसेस दैट इज रिप्रोडक्शन। इसके लिए अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर 8। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण। रेस्पिरेशन श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन वहन और एक्सक्रीशन उत्सर्जन। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम हो गए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय और रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जनन। ठीक है, तो इनके बारे में हम जब बताएंगे, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन चार लाइफ प्रोसेस की, और इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम सीरीज से ही शुरू करेंगे, न्यूट्रिशन। ओके। सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में मैंने बताया पोषण बोलते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन? आप न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं? देखिए, न्यूट्रिशंस मीन्स खाना खाना, पोषण, एनर्जी प्राप्त करना, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग है। एनर्जी के लिए हमारे पास रेस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। हमें अगर इसकी डेफिनेशन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। इनटेकिंग ऑफ फूड यानी कि फूड को इनटेक करना। इनटेक मतलब खाना, इनटेकिंग ऑफ फूड
एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन क्या है, फूड का यूटिलाइजेशन क्या है, फूड का यूटिलाइजेशन है उससे पोषण प्राप्त करना, उससे एनर्जी प्राप्त करना, फूड के जो कंपोनेंट हैं वो प्राप्त करना, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें हमारी बॉडी को प्राप्त हो जाए और इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प हो। ये न्यूट्रिशन का मतलब है, यही इसका यूटिलाइजेशन का मतलब है कि उनका यूज़ हो जाए। ठीक है, तो इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन। इसका मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब सेल्फ, अपने आप जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which can make their own food by the process of photosynthesis। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अब इसमें क्या आएंगे, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब वो कैसे बनाएंगे अपना भोजन, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट, green plants and blue green algae। These are the organisms which is known as autotrophs because these organisms can make their own food। सेल्फ न्यूट्रिशन, वो खुद न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है डेट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि नीले हरे शैवाल, इनको हिंदी में बोलते हैं नीले हरे शैवाल, हरे पेड़ पौधे, ये भोजन बनाते हैं। और ये भोजन सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं 700 करोड़ लोग रहते हैं, पूरे विश्व में 700 करोड़ लोग रहते हैं। उसके अलावा दुनिया भर के एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, और उसके अलावा जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जीव हो गए, उसके अलावा बर्ड्स हैं, ये सारे जीव जंतु। नो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ऑटोट्रोप्स। और ये ऑटोट्रोप्स अपने लिए नहीं सभी जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, नो इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया।
ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द इम्पोर्टेंट टर्म इज फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल ये ऑटोट्रोप्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये रॉ मटेरियल है जिनका इस्तेमाल करके प्लांट्स जो हैं वो भोजन बनाते हैं अपने लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, और प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। अब ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस होती है लीव्स में। लीफ में, पत्ती में। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? पत्ती में होती है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनके अंदर होती है, लीव्स में होती है। अब लीव्स में भी कहाँ पे होती है? लीव्स के अंदर एक जगह होती है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स को जो है कहा जाता है फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों की फूड फैक्ट्री। एक्चुअली में ये पेड़ पौधों की नहीं, सभी जीव जंतुओं की फूड फैक्ट्री है। हम कोई भी फूड प्रोडक्ट खाते हैं वो इन्हीं फूड फैक्ट्रियों के द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, बनाना। कोई चीज़ बनाना यानी कि लाइट से कोई चीज़ बनाना। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया मेक their own food। कहाँ पे होती है प्रक्रिया? लीव्स में होती है। लीव्स में भी एक पर्टिकुलर जगह है जिसको बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये एक जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये कहाँ पे है? लीव्स में है। अब इसके लिए हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? वाटर। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का केमिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्रीन लीव्स में होती है। ग्रीन लीव्स में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ओके। Autotrophs is known as producer of food. Autotrophs is known as producer of food. यानी कि ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। ओके, नाउ अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इज टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा जो है न्यूट्रिशन का पोषण का जो मोड है वो है हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में बताना भूल गया, ऑटोट्रॉफ्स को हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी। यहां मैं लिख देता हूं, ऑटोट्रॉफ्स, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयंपोषी। ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वयं, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ठीक है, स्वयं पोषण। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स, हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, तो अदर मीन्स परपोषी। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं परपोषी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट है साइंस में, 9th 10th 11th 12th क्लास की साइंस में कोई भी डाउट है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साइंस के कोई भी अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।